नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी दोस्त नीतू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें रोज़गार में सफलता नहीं मिल रही है, या हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, या कई लोग जिनका व्यापार है, बिज़नेस है, उनके बिज़नेस में बड़ी रुकावट पैदा हो गई। आखिर ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमें इन सभी चीज़ों में सफलता मिलनी शुरू हो जाए? तो बात करूँगी इस बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो रोज़गार में रुकावट आ रही है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत आसान काम है। अगर आपकी कुंडली में योग भी प्रबल बन रहे हैं तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। क्या करें? सूर्य देव को रोज़ अर्घ दें। कोशिश करिए 8 बजे से पहले दे दीजिए, और अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो 6 सवा 6 बजे जब सूर्य लालिमा लिए हुए होते हैं, आप उस समय अर्घ दें तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा दोस्तों, यदि आप चाहते ही हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए या किसी भी तरीके की नौकरी में आपको सफलता मिले, या आपके प्रमोशन जो रुका हुआ है उसमें आपको सफलता मिले, क्या करें? सूर्य देव को जब अर्घ दें सुबह के समय, उस समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी काम में आप चाहते हैं आपको सफलता मिल जाए, अगर आप 3 बार सूर्यदेव को अर्घ देते समय 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलती है। ये पाठ दोस्तों, आपको, मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता, श्री राम जी ने रावण को के समय जब युद्ध के लिए जा रहे थे उस समय इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ किया था। 3 बार पाठ करने से आपको उसी समय सफलता की प्राप्ति होती है। एक तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों क्या है कि नौकरी पानी है तो शनिदेव को खुश करना ही होगा। अब शनिदेव की आराधना करना कैसे आप भूल सकते हैं? तो आपको शनि के मंत्रों का ही जप करना ज़रूरी है। आप रोज़ सुबह 11 बार, 21 बार, एक माला, जो अपनी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आप सुबह या शाम दोनों में से एक समय करें, लेकिन शनिवार के दिन ज़रूर करें। जब अपनी छाया शनिवार को उठते ही छायादान करें। छायादान का मतलब ये होता है कि एक सरसों का तेल लीजिए, उसको एक बाउल में ले लीजिए या कटोरी में लीजिए, उसमें अपनी शक्ल देखिए, अपना चेहरा देखिए, उसके बाद उसको दान कर दीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको रोज़गार में सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, 2 उपाय मैं बता चुकी हूँ कि सूर्य को अर्घ दीजिए और शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़गार मिले या आपका प्रमोशन अटका हुआ है, आप चाहते हैं, मतलब आपका नौकरी तो आप कर रहे हैं लेकिन बहुत सालों से एक ही पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, एक ही पद पर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो क्या करें? मंगलवार के दिन आप 11 पीपल के पत्ते लीजिए, हर एक पत्ते पर राम 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 लिखिए। उसको लिखने के बाद उसकी एक माला बनाइए और उस माला को बनाकर हनुमान जी के गले में उनको पहना दीजिए। ऐसा आप अगर पूरे 11 मंगलवार करते हैं तो आपकी जो प्रमोशन ड्यू है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, अगर वो ड्यू है तो वो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप लिखेंगे किस स्याही से? आप लाल रंग से भी लिख सकते हैं, केसरिया रंग से भी लिख सकते हैं, और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर अपने माथे पर ज़रूर लगाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक छोटे-छोटे से अगर उपाय करते हैं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। एक उपाय और बताऊँगी, अगर कुछ लोग हैं कहते हैं मंगलवार, 11 मंगलवार, इतना मंगलवार करना पड़ेगा, तो इन सभी के लिए एक उपाय और है। आप क्या करें? आप शिवजी जी के पास जाएँ। शिवजी जी को भोलेनाथ कहा गया है। भोलेनाथ इसीलिए कहा गया है कि हम छोटी सी भी इच्छा उनको करते हैं और बड़े दिल से करते हैं तो वो उस इच्छा को ज़रूर पूरा करते हैं। ये आप आज़मा कर देखिए। आप क्या करें? शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित कीजिए, चंदन अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षत यानी कि चावल, टूटे हुए ना हो, साबुत चावल उनको अर्पित कीजिए। साथ में एक शमी का पत्ता, शमी का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका एक पत्ता लीजिए, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना के साथ उनके ऊपर जल अर्पित कीजिए। अगर आप ऐसा कुछ सोमवार कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। आपको नौकरी में सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आप चाहते हैं आपको नौकरी मिल जाए या प्रमोशन हो जाए तो आपको ये ज़रूर सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं बात करूँगी जिनका व्यापार है, जो लोग बिज़नेस करते हैं और चाहते हैं कि बिज़नेस में हमारे जो ग्राहकों की आवाजाही जो रुक गई है या कम हो गई है, बिज़नेस में घाटा होने लगा, वो लोग क्या करें?
दोस्तों जब आप दुकान खोलते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं, सबसे पहले राइट हैंड से वहाँ की ज़मीन को आप छूइए, अपने माथे पर लगाइए, उनको हाथ जोड़ कर प्रार्थना कीजिए कि मेरे पूरा दिन बड़ा सफल हो, ग्राहक मेरे पास आते जाते रहें, कोई कमी ना हो, व्यापार में वृद्धि ही वृद्धि हो। दूसरा दोस्तों, साथ में जब आप अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं या आप अपने ऑफिस में चेयर पर बैठ बैठ जाते हैं, जो भी आपके बैठने की जगह है, अगर आप वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ बैठकर आप क्या करें, ओम श्रीम श्रीम परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब ये वाला जप कैसे करना है, आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब जितना आप कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कीजिए, लेकिन करिए उतना ही जितना आप रोज़ करें। ये नहीं कि एक दिन 1 बार करिए, अगले दिन 2 बार करिए, अगर टाइम मेरे पास है अगले दिन चलो 11 बार कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। आप जितना भी करें एक दिन से शुरू करें, एक ही जगह बैठ कर करें, उतनी ही बार लगातार करें, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसी रेमेडीज़ थी जिनको अगर आप अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको रोज़गार में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, आपको सरकारी नौकरी का लाभ हो जाएगा, आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन और एक ऐसा उपाय है जिसके करने से क्या आपको लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों मैं कई बार इस उपाय को बता चुकी हूँ, मैं फिर बताऊंगी ये वाला उपाय। ये उपाय ये है कि आप पक्षियों को जितना दाना डाल सकते हैं और पक्षी आपके डाले हुए दाने के जितने दाने उठाता जाएगा, आपकी ज़िंदगी से समस्याएं उतनी ही कम होती चली जाएंगी। इसलिए आप पक्षियों को दाना पानी ज़रूर दीजिए। और आजकल तो वैसे ही गर्मी का माहौल इतना ज़्यादा है, अगर आपको देंगे आपको लाभ मिलेगा। आप एक अपने बालकनी में, अपनी छत पर, कहीं पर भी 2 बर्तन ले लीजिए, एक में पानी रखिए, एक में दाना डालिए। जैसे जैसे पक्षियों को दाना चुगेंगे, उतनी उतनी समस्या आपकी ज़िंदगी से दूर होती चली जाएंगी। इसको आप ज़रूर अपना कर देखिए, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। दोस्तों छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और रिसर्च शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जितने मंत्र मैंने आपको बताए हैं मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी डालूंगी, लेकिन अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको अच्छा लगा है या आपको कोई कमी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही नए वीडियो में दोबारा से किसी और रेमेडी के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।